जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं राजेश मेहरा। आइए एक नज़र डालते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों पर। आत्म बल्लभ समुद्र इंद्र सेवा ट्रस्ट श्री विजय इंद्र नगर श्री जग बल्लभ पार्श्वनाथ मंदिर की 32वीं ध्वजारोहण बसंत पंचमी के दिन संपन्न हुआ। सभी जैन समाज बहुत भाग्यशाली हैं कि वर्तमान वर्ष 2021 में 16 फरवरी बसंत पंचमी की पूज्य गच्छाधिपति जी के सानिध्य में श्री जग बल्लभ पार्श्वनाथ भगवान जी के मंदिर में ध्वजारोहण हुआ। श्रीमद आत्म बल्लभ समुद्र इंद्रदिन सूर्य महाराज जी की यशस्वी पाठ परंपरा के पटदर विजय नित्यानंद सूर्य श्री महाराज साहेब इंद्र नगर के कोहिनूर रत्न मुनिराज श्री मोक्षानंद विजय जी महाराज साहेब की निश्रा में महावीर जी, सुनील जी और हरी तथा संजीव जैन जी और आए हुए सभी महानुभावों ने इस शुभ कार्य में शिरकत कर लाभ लिया। बोलिए श्री जगवल्लभ पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम हर्ष का विषय है कि आज हमारे विजय इंद्र नगर में 32वां ध्वजारोहण, इस दिन यहाँ पर मंदिर जी की प्रतिष्ठा हुई थी आज से 32 वर्ष पहले। उसी को देखते हुए यहाँ पर हर वर्ष जो है मंदिर जी की ध्वजा आज के दिन बसंत पंचमी वाले दिन चढ़ाई जाती है और आज उस वर्षगांठ को 32 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस वर्षगांठ के उपलक्ष्य में परम पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्रीमद विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज एवं मुनि श्री मोक्षानंद विजय जी महाराज ने आकर इस वर्षगांठ को चार चांद लगा दिए और आज के जो ध्वजारोहण का लाभार्थी परिवार है श्रीमती पूजा जी जैन, श्री योगेश जी जैन जो बैंकॉक में बैठे हुए हैं, उन्होंने वहाँ पर बैठे हुए यहाँ पर आज की ध्वजा की जो बोली लगाई और उसका जो लाभ है उन्होंने अपने माता पिता जो हमारे विजय इंद्र नगर में रहते हैं श्रीमती स्नेहलता जैन एवं श्री सुशील कुमार जी जैन, उन्होंने आज की ध्वजा का अपने परिवार सहित लाभ लिया। लुधियाना से विकास की रिपोर्ट। विश्व प्रसिद्ध मेला बसंत पंचमी जो कि हर साल विशेष रूप से श्री अमृतसर के गुरुद्वारा श्री शाहटा साहब में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मेले को एसजीपीसी और स्थानीय सभा समाजों और संगत के सहयोग से जब मेला शहीदों के सरताज 5वें गुरु गुरु अर्जन देव और मीरी पीरी के मालिक गुरु हरगोबिंद साहिब गुरुद्वारा शाहटा साहब में बड़ी उत्साह के साथ मनाया गया। गुरुद्वारा साहब प्रबंधक लाल सिंह ने बताया कि इस वर्ष श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और संगत के सहयोग से 16 से लेकर 18 फरवरी तक 2021 को जो वार्षिक जोड़ मेला बसंत पंचमी मंगलवार बुधवार को मनाई जा रही है। शाहटा साहब जिसमें सिंह साहबान ज्ञानी जगतार सिंह प्रमुख ग्रंथी सचखंड श्री हरमंदिर साहब शामिल हुए। गुरुद्वारा शाहटा के प्रबंधक लाल सिंह ने बताया कि शाम को धार्मिक दीवान और रागी तथा कथावाचक मौजूद रहेंगे जो आई हुई संगत को निहाल करेंगे। शाहटा साहब एक बहुत ही मनी परमनी पवित्र जगह है। इत्थे हर एक मनोकामना पूरी होंदी है। हर साल बसंत पंचमी का त्यौहार जिहड़ा बहुत श्रद्धा ते भावना नाल मनाया जाता है। बाकी हर साल पंचमी का त्यौहार भी बहुत श्रद्धा ते भावना नाल मनाया जाता है। इस तरह की ठंड के बावजूद भी बहुत संगत जी है दूरों दूरों चल के आती इस इतिहासिक स्थान की दर्शन करन, इसकी पवित्रता नूं लैके। कितना दा लगदा है जदों शाहटा साहब पहुंचदे गुरुद्वारे? बहुत वधिया लगता है। बच्चों के नाल पहुंचे हो, कोई ठंड की परवाह नहीं कोई नहीं। हाँ जी, अपना नाम दस दो। दास लाल सिंह, मैनेजर गुरुद्वारा श्री शाहटा साहब। बसंत पंचमी का जोड़ मेला श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी समूह सभा सोसाइटियां ते संगतां दे सहयोग दे नाल हर साल बड़ी शरधा भावना ते उत्साह दे नाल मनाया जाता है। वैसे तो इस गुरुद्वारा साहब विखे 12 पंचमियां मनाईयां जांदियां ने, परंतु बसंत पंचमी जिहड़ी है वो जोड़ मेले दे रूप दे विच मनाई जाती है। ते अज दे दिन देश विदेश तो वड्डी भारी तादाद दे विच संगतां जिहड़ियां इत्थे नतमस्तक होण लई पहुंचदियां ने। ये वो पावन पवित्र स्थान है जिथे साहिब श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह जी की जन्म की खुशी दे विच एक खूह की खुदवाई करवाई तो उस खूह के उपर 6 मालां भाव 6 हरटां जिहड़ियां वो चलाईयां। 6 हरटां चलाउण दे कारण ही इस इलाके का नाम 6 हरटा ते इस पावन पवित्र स्थान का नाम गुरुद्वारा श्री शाहटा साहब करके प्रकाशित होया। इत्थे ही गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने वर बख्शिश कीते कि जिन्हां दे घर भी संतान नहीं हुंदी
ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 3 ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, वाहिगुरु जी की फतेह। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। बसंत पंचमी का त्यौहार पूरे देश में पूरी श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन बटाला के इस त्यौहार के कुछ अलग मायने हैं। इस त्यौहार को बटाला में शहीद की शहादत के साथ जोड़कर मनाया जाता है, क्योंकि आज के दिन ही बाल शहीद वीर हकीकत राय के धर्म की खातिर अपने प्राणों का बलिदान दिया था और उनकी मंगेतर लक्ष्मी देवी, जो कि बटाला की रहने वाली थी, उसने वीर हकीकत राय की याद में अपने आप को सती कर लिया। उसी समय से बटाला में बनी इन दोनों की यादगार के स्थान पर बसंत पंचमी को मनाते हुए एक विशेष कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें देशभक्ति को समर्पित नाटकों का आयोजन किया जाता है और साथ ही साथ स्कूली बच्चे भी अपने कार्यक्रम करते हैं। गौर हो कि वीर हकीकत राय का जन्म 1720 में पाकिस्तान के सियालकोट में लाला भागमलपुरी के घर हुआ था। उनका विवाह बटाला के कादी हट्टी मोहल्ला में रहने वाली बाल किशन सिंह उप्पल की बेटी लक्ष्मी देवी से 12 वर्ष की आयु में कर दिया गया था, पर वह बटाला में ही अपने परिवार के साथ रहती थी। आज बसंत पंचमी वीर हकीकत राय जी का बलिदान दिवस है। वीर हकीकत राय जो कि सियालकोट में पैदा हुए सन 1719 में, और छोटी सी उम्र में ही उस बालक ने अपना नाम उन शहीदों में गिनवाया जिसको सारा विश्व आज याद कर रहा है। अपनी धर्म की खातिर उस वीर बालक ने, जिसका नाम हकीकत राय है, उसके आगे वीर शब्द जुड़ गया। वीर शब्द क्यों जुड़ा? क्योंकि उसने अपने देश की खातिर, अपने धर्म की खातिर अपने आप को निशावर कर दिया। छोटा सा बच्चा, मात्र 14 साल की उम्र, खेलने कूदने की उम्र में एक बच्चा अपने देश के ऊपर, अपने धर्म के ऊपर निशावर हो जाए, बहुत बड़ी बात है। आज उस वीर को हम याद कर रहे हैं बसंत पंचमी के अवसर पर। हर साल बसंत पंचमी के अवसर पर बटाला के इस समाधि पर, जो उनकी धर्म पत्नी की समाधि है, सती लक्ष्मी देवी, जिन्हें हम बड़े आदर से याद करते हैं, वीर हकीकत राय जिनका जन्म सियालकोट में हुआ, उनका जो संबंध है बटाला के साथ जुड़ा उनकी धर्मपत्नी की वजह से। उनकी धर्मपत्नी बटाला की थी। जब वो पढ़ने के लिए उनके माता पिता ने उनको मदरसे में भेजा, तो एक बार मौलवी अपनी क्लास में नहीं थे, तो कुछ बच्चों ने उनको कहा कि आओ हमारे साथ खेलो। हकीकत राय पढ़ रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं अपना पढ़ रहा हूँ, आप लोग खेलो। तो उन्होंने माँ भवानी के बारे में कुछ अपशब्द बोले, क्योंकि उस समय मुसलमानों का समय था, ज़्यादातर बच्चे मुसलमानों के थे, तो मौलवी क्लास में नहीं थे। तो जब वीर हकीकत राय ने कहा कि अगर मैं यही शब्द जो तुमने मुझे कहे हैं मैं तुम्हारी बीवी फातिमा के बारे में बोलूँ तो तुम्हें कैसा लगेगा, इसलिए तुम मुझे परेशान मत करो, तुम लोग खेलो, मैं अपना पढ़ाई कर रहा हूँ। जब मौलवी क्लास में आए तो उन्होंने, जो बच्चे थे, उन्होंने शिकायत लगाई कि हकीकत ने हमारी बीवी फातिमा के बारे में अपशब्द कहे हैं, तो इनको बोलो कि हमसे माफ़ी मांगे। मौलवी ने बच्चों का झगड़ा समझकर उन्हें शांत कराने की कोशिश की, लेकिन मुसलमान बच्चों ने यही बात जाके अपने घर में बता दी, और बच्चों के माता पिता जो हैं वो मौलवी के पास आ गए शिकायत करने के लिए कि इस तरह से बीबी फातिमा के बारे में बोला गया है। तो ये करते करते जो सारा मामला है उस समय के काजी के समक्ष गया लाहौर, और जब लाहौर में ये सारी बात हुई तो काजी ने कहा कि हकीकत तुम इस बात पर माफ़ी मांगो और मुसलमान हो जाओ, नहीं तो हम तुम्हें मौत की सज़ा देंगे। वीर हकीकत राय, उनके माता पिता ने भी काफ़ी समझाया कि बेटा तुम हमारे इकलौते बच्चे हो, मुसलमान बन जाओ, कम से कम तुम जिंदा तो रहोगे, हमारे सामने तो रहोगे। लेकिन उस धर्मी बालक ने, धर्मी बालक, मैं ये शब्द जोड़ रहा हूँ, धर्मी बालक, धर्म की खातिर, क्योंकि जो धर्म की खातिर उसने अपना बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि मैं शहीद हो जाऊंगा लेकिन मुसलमान नहीं बनूंगा। तो मुसलमान ना बनते हुए आपको जो मन में आता है मुझे सज़ा दीजिए, लेकिन मैं कभी भी अपना धर्म छोड़कर
दूसरे धर्म में नहीं जाऊंगा, क्योंकि उनके माता पिता ने उन्हें बचपन से ही संस्कार दिए थे। वो बचपन से ही गीता पढ़ते थे। तो गीता में लिखा है कि आत्मा अजर अमर है। तो काजी से सवाल भी किया उन्होंने, हकीकत राय ने, कि क्या मैं मुसलमान बन जाऊंगा तो मुझे मौत नहीं आएगी? तो काजी ने कहा कि जो पैदा होता है वो मरता तो अवश्य है। उन्होंने कहा कि जब मरता है तो मैं अपने धर्म में ही मरूंगा। इस तरह के बालक थे वो। अपनी धर्म में ही उन्होंने अपनी आप को निशोवर कर दिया। ये जो स्थान है, जब उनको पता चला उनकी पत्नी को कि मेरे पति शहीद हो गए हैं, तो उन्होंने यहाँ पे चिता सजाई। चिता सजा के वो अपने आप को सती कर लिया। बटाला से जितेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। श्री करतारपुर साहिब के रास्ते को खोलने की मांग रखते हुए श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि वे अकाल पुरख आगे अरदास करते हैं कि सरकार को समझ बूझ बख्शे, वह करतारपुर कॉरिडोर जल्द खोले। बटाला के नजदीक गांव मलकपुर में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400 साला गुरुपुरब को समर्पित करवाए गए गुरमत समागम में नतमस्तक होने के लिए श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार हरप्रीत सिंह और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की प्रधान बीबी जगीर कौर पहुंचे थे। उनके साथ ही गुरमत समागम में नतमस्तक होने और उन्होंने कहा कि श्रोमणी गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से भी आने वाले दिनों में ननकाना साहब साका की शताब्दी को लेकर जिला गुरदासपुर के गांव गोदपुर में 19, 20, 21 फरवरी को महान गुरमत समागम करवाए जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने देश और विदेशों से संगत को शामिल होने के लिए अपील की। और बीबी जगीर कौर ने बताया कि एक दिन का समागम स्त्री गुरमत सम्मेलन होगा। ये दुनिया के कोने-कोने च श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों बहुत सारे समागम लिखे गए और घट्टो घट 31 दिन जिथे पाठ बोध समागम होने, उत्थे 3-3 दिन के वड्डे समागम जिन्हां विच बीबियां दे समागम स्पैशल तौर ते रखे गए हैं, तां जो गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपनी माता नानकी जी दे नाल ते नानकी चक वसाया सी, उन्हां दा सन्मान एक औरत प्रति, और जो माता गुजरी जी ने एड्डी कुर्बानी की कि 26 साल 9 महीने 13 दिन नाल ही तप कीता सीगा। ये सारियां कुर्बानियां वेख के मातावां नूं असीं समर्पित होकर भी असीं समागम करते हैं। 19, 20 ते 21 ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਗੋਦਰਪੁਰ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਗੋਦਰਪੁਰ ਚੁਣਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਆਓ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ। और जो भाई लक्ष्मण सिंह जी धारोवाली जिन्होंने जंड ना बन के जिउंदे साड़िया गया सीगा, ते एक छोटा जिहा बच्चा 8 साल का जिहड़ा उत्थे साड़ दिता गया सीगा, शहीद कर दिता गया सी। उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ शहादत के दिहाड़े के उत्ते याद करदिया होया वड्डा समागम जो रखे है 19, 20, 21 ਨੂੰ, जिथे 19 ਦੇ समागम ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ है, 20 ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਗੁਰਮਤ ਸੰਮੇਲਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਗੁਰਮਤ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਵੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਪੁੱਜੋ ਤੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦਊਗੇ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੋ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੇਵੋ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਈਏ ਤੇ ਇੱਕੋ ਪੰਥ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਰਹੀਏ। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। जिला गुरदासपुर के कस्बा घुमान में उस समय दिन दहाड़े गुंडागर्दी का नाश देखने को मिला जब सीनियर सेकेंडरी स्कूल घुमान के 12वीं कक्षा में पढ़ते विद्यार्थी को स्कूल के गेट बाहर नौजवानों की तरफ से तेजधार हथियारों के साथ बुरी तरह से काट कर कत्ल कर दिया गया। जानकारी के अनुसार सिमरनजीत सिंह और हरमनदीप सिंह पुत्र चरणजीत सिंह रामगढ़िया निवासी गांव छोलेवाल सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुमान में पढ़ते थे। 18 वर्षीय सिमरनजीत सिंह 12वीं क्लास का पेपर देने गया था और जब पेपर देकर अपनी 9वीं क्लास में पढ़ते भाई हरमनदीप के साथ
स्कूल गेट के बाहर आया तो पहले से खड़े वहां नौजवानों की तरफ से सिमरनजीत सिंह पर तेज हथियारों के साथ हमला कर दिया गया, जिसके कारण सिमरनजीत सिंह गंभीर रूप से जख्मी हो गया और उसके भाई हरमनदीप सिंह ने भागकर अपनी जान बचाई। जख्मी सिमरनजीत सिंह को स्कूल के अध्यापक की तरफ से सरकारी अस्पताल गोमान में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की तरफ से अमृतसर में रेफर कर दिया गया था और रास्ते में ही सिमरनजीत सिंह की मौत हो गई। इस संबंधी डीएसपी थाना हरगोबिंदपुर हरकिशन सिंह ने बताया कि वारदात करने वाले के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया और दोषियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ ਸੈਰੋਵਾਲ ਦਾ, ਅੱਜ +2 ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀ, ਉਹ ਪੇਪਰ ਪਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਝਗੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਹਿੰਦੇ ਜਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਝਗੜਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਇਹ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋ ਆਪਣੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦਾਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਤਾ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ शुरू कर ली है। गुरदासपुर से जितेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। किसानों के पक्ष में नूरमहल से लुधियाना तक ट्रैक्टर मार्च बड़ी संख्या में शामिल हुए। दिल्ली में एक और लगातार किसानों का आंदोलन चल रहा है और 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए किसान अलग अलग सीमाओं पर धरना दे रहे हैं। दूसरी ओर पंजाब में किसानों ने अपनी आवाज उठाने के लिए ट्रैक्टर मार्च प्रदर्शन लगातार जारी है। इसके तहत आज नूरमहल से लेकर एक विशाल ट्रैक्टर मार्च निकाला गया, जो लुधियाना से जलंधर बाईपास होते हुए लुधियाना शहर पहुंचा, जिसमें सैकड़ों ट्रैक्टर शामिल हुए और किसानों ने एडीसी को मांग पत्र सौंपा। जथेदार कश्मीर सिंह मुख बुलारा भारतीय किसान यूनियन बलबीर सिंह राजेवाल जिला जलंधर। ये असी नूरमहल जिला जलंधर दुआबे चो शुरू है, दाणा मंडी नूरमहल तो अज का रोस मार्च जिहड़ा ये लोगों को जागृत करने में लुधियाने में आ कि जो लोग भाजपा के आगू जो गलत शब्दावली वरत के साडे संघर्ष नूं ताड़ पीड़ो करना चाहते हैं, इस करके इन्हां नूं दस्सण आए हैं बई अज पंजाब का किसान इन्ना तपिया आ, तुसीं साडे खिलाफ गलत शब्दावली वरत के तुसीं गलत पंजाब दे विच अग ना बाल दिओ किते, क्योंकि साडे किसानां 2-2 लाशां रोज़ आ रही दिल्ली दे विचों, ਇਹ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਨਿਮਕ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਣ ਤੋਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵੇਚਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹਟੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਨੂਰਮਹਿਲ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੋਲੋ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਮੁੜ ਕੇ ਘੰਟਾ ਘਰ ਕੋਲ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। लुधियाना से मोहन की रिपोर्ट। लुधियाना शहर में पहली बार फ्री वर्ड्स पेज 3 क्लब खोला जा रहा है, जैसा क्लब होगा जो अपने साथ यूथ को भी जोड़ेगा। इसमें सिर्फ शादीशुदा औरतें ही नहीं बल्कि यंग यूथ की लड़कियों को भी जोड़ा जाएगा। लुधियाना के एक स्थानीय होटल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें गुनीता विंद्रा ने बताया कि यह क्लब हर एक महीने बाद एक नई टेक्नोलॉजी और नई सोच के साथ बहुत ही बड़ा इवेंट कराएगी और इन इवेंट में बॉलीवुड और बॉलीवुड के स्टार शिरकत किया करेंगे। यह क्लब पहले 1 साल तक लेडीज़ क्लब रहेगा और इसके बाद यह क्लब को फैमिली क्लब में तब्दील कर दिया जाएगा। यह एक ऐसा क्लब होगा जिसमें लेडीज़ अपने बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से प्रमोट कर सकती हैं। इस क्लब के जितने भी मेंबर होंगे उनके बच्चों के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होगा, जिसमें ना सिर्फ बच्चे अपना टैलेंट दिखा सकेंगे बल्कि यंग लेडीज़ के लिए भी यह प्लेटफॉर्म होगा जिसमें वह अपनी प्रतिभा को निखार सकेंगी और साथ ही साथ वह एजुकेशन फील्ड के बच्चों को भी प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। हमारी लुधियाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जी एफ बार में, जहाँ पे हमें आप सबको अनाउंस करते हुए बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं कि हमने लुधियाना में नहीं खाली पंजाब के लिए नहीं इंडिया का एक ऐसा फीमेल क्लब ओपन किया है जिस क्लब में हमेशा सिर्फ मिसेस मेंबर्स बनती थी। ये एक ऐसा क्लब होगा जिसमें कोई भी मिस भी मेंबर बन सकती है। ये एक ऐसा क्लब होगा जहाँ पे मिसेस को हर तरीके के प्लेटफॉर्म मिलेंगे, हर तरीके की उनको बिजनेस प्रमोशन मिलेगी और उनकी यंग गर्ल्स को एज अ मेंबर हम उन्हें यूथ आइकॉन की एक बहुत ही अपर लेवल पे उनको प्लेटफॉर्म और स्टेट देंगे। लुधियाना से मोहन की रिपोर्ट। ट्रांसजेंडर समुदाय किन्नर जिनको अक्सर सामाजिक रूप से बहिष्कृत जैसा व्यवहार किया जाता है,
ऐसा ही एक मामला लुधियाना के कुंदनपुरी के सामने आया है, जहां एक मकान की खरीद को लेकर कुंदनपुरी के इलाका निवासियों ने किन्नर पर विरोध जताते हुए कहा कि इस इलाके में आप मकान नहीं खरीद सकते, जिसको लेकर बहुत हंगामा हुआ। उसी के संबंध में ट्रांसजेंडर समुदाय किन्नर लोकदल की मेंबर मोनी महंत ने अपने साथियों के साथ डीसी दफ्तर में उसकी शिकायत दर्ज करवाई और कहा कि वर्ष 2014 से पहले हम सभी सामाजिक अधिकारों से वंचित थे, लेकिन 2014 में मानजोग सुप्रीम कोर्ट ने हमें सभी अधिकार दिए हैं, लेकिन आज भी हमें समाज की बेरुखी का सामना करना पड़ रहा है। लोग ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ भेदभाव करते ਅਸੀਂ ना ये गल्लां सुन के पक चुके हैं ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖੋ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ भेदभाव ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਣਾ, ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार दिता है, वोट पाने का अधिकार दिता है, बैंक अकाउंट खोलने का अधिकार दिता है, जिन्नियां भी सोशल स्कीम है वो भाग लेने का अधिकार दिता है, नौकरी करने का अधिकार दिता है। तो फिर आम पब्लिक नूं की दिक्कत हो रही है साडे नाल आम पब्लिक क्यों भेदभाव कर रही है? हाँ, हुण सिर्फ यही होया सी जी, मेरी फ्रेंड आइना महंत जी इन्होंने मकान खरीदना सी न्यू कुंदनपुरी दे विच ते सारी गलबात हो गई, सौदा तय हो गया। तो जो लोन अप्लाई करने वास्ते बैंक वालों को असीं गए तो बैंक वाले कहते कि तुसीं उन्हां कोलों जिहड़ा तुहाडा जे कोई मकान खरीददे हो तो उन्हां कोलों कागज़ पुछ लो किहड़े तो तुहाडा लोन असीं करवा दिंदे हां। तो ठीक है, ये कल उत्थे कागज़ लैण वास्ते पहुंचे तो उत्थे पूरा मोहल्ला इकट्ठा होकर आ गया, कुंदनपुरी का पूरा मोहल्ला इकट्ठा होकर आके तो उन्हें पूरे मोहल्ले ने इन्हां दा जलूस करता उत्थे, असीं खुसरे नहीं वड़न देने, असीं खुसरियां नूं नहीं मकान लैण देना, असीं स्टे ले लवांगे, असीं मतलब कि कार्रवाई करांगे। मैं ये पूछना चाहती हाँ समाज कोलों, कुंदनपुरी के लोगों कोलों कि किस बेस से तुसीं स्टे ले लोगे? प्रॉपर्टी अगले मालिक दी है, मालिक जी नूं बेचना चाहूगा उन्होंने बेचूगा, ठीक है ना, ठीक है। तो तुसीं किस बेस से स्टे ले सकते हो? दूसरा थानू की राइट बनता है कि तुसीं सानू मंदा बोलो चंगा बोलो? लुधियाना से मोहन की रिपोर्ट। एरिया काउंसलर दलवीर कौर के बेटे ने अमृतसर इलाके में 100 फुट रोड पर एक बहुत पुरानी दुकान पर कब्जा करने की कोशिश की। पत्रकारों को जानकारी देते हुए दुकान के मालिक कुलजीत सिंह ने कहा कि पार्षद दलवीर कौर का बेटा बाबा सत्ता नशे में चूर होकर अपने साथियों सहित 30 वर्ष पुरानी दुकान पर कब्जा करने के लिए आया था, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी जारी किया गया था। दुकान की छत पर पानी और एसिड डालकर, जिसके बाद उनकी छत से पानी टपकने लगा और दुकान के अंदर का सामान खराब होने लगा। कुलजीत सिंह ने पुलिस प्रशासन से आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी गुरविंदर सिंह ने कहा कि उन्हें इस संबंध में शिकायत मिली है, जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। श्री ज्ञानस्थल मंदिर सभा ने करवाया 282वां मासिक राशन वितरण समारोह। सैकड़ों जरूरतमंद महिलाओं को राशन व रजाइयां वितरित की गई और नवजात बच्चों को शगुन का चेक भी भेंट किए गए। लाला जगत नारायण निष्काम सेवा सोसाइटी एवं श्री ज्ञानस्थल मंदिर सभा की ओर से रविवार को 282वां मासिक राशन वितरण समारोह प्रधान प्रवीण बजाज व महामंत्री रमेश कुंबर की देखरेख में आयोजित किया गया, जिसमें संस्था द्वारा सैकड़ों जरूरतमंद महिलाओं को राशन के अलावा रजाइयाँ, गर्म कोटियाँ, जुराबें वितरित की गई। वहीं नवजात बच्चों को 100 और 1100 रुपए का शगुन चेक भी दिया गया, जिसकी सेवा बिट्टू गुंबर परिवार की ओर से की गई। आदर्श विद्यालय की प्रिंसिपल सरला चोपड़ा ने एक बेबी कंबल दिया। समारोह की शुरुआत में भगवान महावीर सेवा संस्थान के प्रधान राकेश जैन, रमा जैन, विपिन जैन, रिद्धि जैन और मंदिर सभा के वरिष्ठ उप प्रधान रतनलाल गर्ग भी उपस्थित रहे। सक्रिय भूमिका निभाते हुए समाज के जितने भी सेवा के केंद्र हैं उनके साथ अच्छी एसोसिएशन, अच्छा तालमेल रखना इस संस्था का ध्येय है। ज्ञानस्थल मंदिर ज्ञान का केंद्र, ज्ञान का केंद्र क्यों, दान का भी केंद्र है। लोगों को अवेयर करना कि इस सेवा के जो कार्य हैं उनमें कैसे सहयोग किया जा सकता है। आज हम इस कार्यक्रम में हमारे समाज के भामाशाह दानवीर श्री विपिन कुमार जैन, जो कि लीगा परिवार सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, उनके साथ आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इनका जो कार्य है वो समाज के लिए एक अद्भुत पहचान है, अद्भुत देन है। इसके साथ साथ
मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहूँगा कि हमारी भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है भगवान महावीर सेवा संस्थान। उसमें पोलियोग्रस्त रोगियों के पिछले 16 वर्षों से निरंतर फ्री ऑपरेशन, जिन भाई बहनों की किसी वजह से भी टांग बाजू कट गई है, बनावटी अंग जिसको बोलते हैं, उसकी सुविधा ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, कानों की ऊंचा सुनने वाली मशीन के साथ साथ मोतियाबिंद के फ्री ऑपरेशन आदि की सुविधाएं जो संस्थान की ओर से पिछले 16 वर्षों से दी जा रही हैं। हमारा ज्ञानस्थल मंदिर के साथ हमेशा तालमेल रहता है। ये एजुकेशन देते हैं, हम उनको प्लेसमेंट का काम करते हैं। हमारे पास बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जैन इंडस्ट्री है, जैसे ये कंप्यूटर की एजुकेशन के लिए या सिलाई कढ़ाई के लिए एजुकेशन के लिए समर्पित हैं। तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उन बच्चों को प्लेसमेंट के लिए काम करती है। आत्मनिर्भर भारत बने आज का एक मुख्य उद्देश्य है और आज भी हमारी ज्ञानस्थल मंदिर से यही एक रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों को ट्रेन करो, उनको आत्मनिर्भर बनाने की जिम्मेवारी हमारी, क्योंकि हमारे पास इंडस्ट्री बहुत है। आज के शुभ दिन पर मैं भगवान महावीर सेवा संस्थान की ओर से, राष्ट्रीय संस्था लीगल प्रवर्त सोसाइटी की ओर से इस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और भगवान महावीर के चरणों में ये प्रार्थना करता हूँ कि ये ऐसे ही समाज सेवा के क्षेत्र में सेवा कर पुण्य का उपार्जन करें। नमस्कार, सादर जय हिंद। लुधियाना से जसविंदर लाल की रिपोर्ट। ये थे आज के धार्मिक और सामाजिक समाचार। कल फिर हाजिर होंगे। अब राजेश मैना को दें इजाजत। जय जिनेंद्र।